हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। आज हम देखने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। लास्ट 2 मंथ्स ऑफ 2025 भी आप कह सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज। ये जब भी आपकी फीड पर आती है तो आपके लिए ये नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए वैलिड रहने वाली है। जो भी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस या ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी, हम यहाँ पर उन चीज़ों को चैनल करेंगे। ओके, सो टेक योर टाइम, पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है। तो आपकी फीड पे जब जिस टाइम भी आ रही है, नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स और क्या ब्रेक थ्रूज, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए 2 मंथ्स के लिए वैलिड रहने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए एक बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से कि किसी का ट्रुथ आपके सामने आने वाला है। पाइल नंबर 1, या तो आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए या फिर मैरिज के लिए, जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो किसी एक पर्सन से किसी एक पर्सन का ट्रुथ आपके सामने आने वाला है, उनका रियल फेस आपके सामने आने वाला है। ये आप एज अ ब्लेसिंग ही अपने लिए काउंट कीजिए, बिकॉज अगर किसी गलत इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में या मैरिज में जाते हैं तो वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाता है और ये चीज़ इंसान को इमोशनली कंप्लीटली ख़त्म कर देती है। ओके, सो आपके लिए सबसे पहली ब्लेसिंग्स तो यही है कि आपके सामने किसी का ट्रुथ आने वाला है। और गाइडेंस ये है कि आप ब्लाइंडली इस टाइम पे किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, ना तो उस पर्सन पर और ना ही जो लोग उस पर्सन के आसपास हैं या उनके साइड से हैं, जो आपको मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं इस टाइम पे, या फिर आपको उनकी इट्स लाइक कि ये केस ना बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू वाला केस मेरे को लग रहा है, कि जहाँ पर आपको कोई कमी नज़र नहीं आ रही है या फिर आपको कोई कमी देखने दिया ही नहीं जा रहा है। ऐसी सिचुएशन मेरे को ये लग रही है। स्पेसिफिकली मेरे को यहाँ पे मैरिज या रिलेशनशिप की वाइब या एनर्जी सेंस हो रही है। बट कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग में भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, बट वर्क प्लेस पर बहुत कम लोगों के लिए होगा। रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ज़्यादा लोग या तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आने वाले 7 से 10 दिनों में आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलने वाला है जहाँ पर आपको लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत ही सही जा रहा है। और आप उस पर्सन के बाद या उस ऑप्शन के बाद ना अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बंद कर देंगे और आपको लगेगा कि बस यही है एक लास्ट ऑप्शन और मुझे और कहीं देखना ही नहीं, मुझे और कहीं सोचना ही नहीं है। और उस इस सिचुएशन की वजह से ना जो एक्चुअली अच्छे ऑप्शंस हैं, जो एक्चुअली आपके लिए मतलब वर्दी हैं, वो ऑप्शंस को आप मिस आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस ब्लेसिंग आ रही है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर किसी भी नए पर्सन से आप मिल रहे हैं तो चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, उस पर्सन का पास्ट प्रेजेंट समझने की कोशिश कीजिए। और जब तक आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं किसी पर्सन से, किसी की सिचुएशन से, तब तक चीज़ों को आगे प्रोसीड ना करें आप। ठीक है, और जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं और जिनको आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहे थे अभी तक, उनके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ऑल्दो मैं यहाँ पर नेक्स्ट 2 मंथ्स की एनर्जी चेक कर रही हूँ, बट जो गाइडेंस आ रही है वो ये कि जो एक परफेक्ट पार्टनर के ऑप्शन होंगे ना, वो आपको नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में मिलने वाले हैं। तो अभी कमिंग 2 मंथ्स में तो आपको ऐसे ही कुछ मैनिपुलेटर्स मिलने वाले हैं जो आपको मैनिपुलेट करेंगे या फिर बहुत ही वो टू गुड टू बी ट्रू वाला केस दिखाएंगे कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, आपको इससे बेस्ट कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, चीज़ों को एक बिगर पिक्चर में देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होती हैं मैरिज को लेकर। अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको इतना हाइपर एक्टिव नहीं होना है कि बस अभी ऑप्शन मिला और अभी आपने उस चीज़ पे इमीडिएट डिसीजन दे दिया अपना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको काम करना है,
क्योंकि आपकी लाइफ की कमांड आपके हाथ में है। आप जब तक इस चीज़ को सही डायरेक्शन में चलाएंगे ना, तब तक ही चीज़ें ठीक चलने वाली हैं। अदरवाइज आप बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 मंथ तो आपको वेट ही करना है, और जो परफेक्ट ऑप्शंस होंगे ना, वो 3 to 4 मंथ्स में आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर ना अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, पाइल नंबर 1। बिकॉज ये जो मैनिपुलेटर्स, चीटर्स, या फिर जो ये लोग मिल रहे हैं ना आपको, या तो किसी का ना अभी ब्रेकअप हुआ है लास्ट 7 डेज या 7 मंथ्स में, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने किसी के सामने वो ट्रुथ एक्चुअली आया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे हुए थे, और उनका मतलब जो आपने सिचुएशन आपकी नज़रों के सामने थी, आपको वो कंप्लीट अपोजिट सिचुएशन देखने को मिली है कि ये इसका एक कंप्लीट अपोजिट फेज आपको दिख गया है उस सिचुएशन का, इस पर्सन का। ठीक है, सो वो जो एक वुंड है ना, वो जो एक हर्ट आपको मिला है, जिसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया है, तो पहले आप उस चीज़ पे काम करें, उस चीज़ को हील करें, तब जाके आप एक आइडल पार्टनर, आइडल जो कपल वाली सिचुएशन होती है ना, कि आइडल कपल हैं हम, वो सिचुएशन आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस वूंड और इस ट्रॉमा, इस पेन के साथ अगर आपने कोई भी न्यू रिलेशनशिप या मैरिज स्टार्ट किया, तो आप सेम एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, और वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पेन देने वाली है। इसलिए शायद ये इसी वजह से यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको दिए जा रहे हैं कि आप उन चीज़ों को हील करें जो आपको पास्ट के रिलेशनशिप से या फिर पास्ट के ट्रॉमा से मिली हैं। उन वोन्स को हील कीजिए, और उसके बाद आप अपने मैरिज और रिलेशनशिप में स्टेप इन कर सकते हैं। ठीक है, सो और कुछ आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे थे ना, तो उस चीज़ की भी यहाँ पर विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी यहाँ पर मेरे को आ रही है। कुछ तो आपका आपने कुछ मांगा था 16 मंथ्स या 16 डेज अगो, ये एनर्जी आ रही है। 15 से 16 महीने पहले या फिर 15-16 दिन पहले आपने रैंडमली कुछ मांगा है। ये मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है कि आपने बैठ के मैनिफेस्ट की है इस चीज़ को, कोई टेक्निक किया है, कोई प्रे किया है, नहीं। ये रैंडम आपका थॉट था, और रैंडमली आपने अपने ईस्ट या फिर आप अपने जिन भी सुप्रीम पावर में मानते हैं, आपने उनको बताया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ आपकी ग्रांट हो गई, मतलब वो विश आपकी ग्रांट हो गई है, और वो अब डे बाय डे आपको अनफोल्ड होते हुए दिखेगी अपनी रियलिटी में। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और कोई एक मेल फिगर ऑलरेडी है, अगर आप फीमेल हैं तो मेल फिगर, और अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो फीमेल फिगर। ठीक है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली मेल मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोई एक मेल फिगर है जो आपके सामने अभी तक बहुत मेच्योर बन के रहते थे, या फिर उनको मतलब उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ पर उनको मेच्योरिटी दिखानी पड़ती थी। मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए उनको वो रोल प्ले करना ही पड़ता था कि येस आई एम वेरी मच मेच्योर। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई भी एज ए पर्सन। बट अब आपको उनका वो एक चाइल्डिश नेचर देखने को मिलेगा, और आप उस चीज़ को देखकर बहुत ही आपके अंदर का वो जो एक इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत चेयरफुल होने वाला है। वो बहुत ऐसे मैजिकल मोमेंट को आप विटनेस करने वाले हो, फील करने वाले हो। बिकॉज ये पर्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी मेरे को नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा ईगोस्टिक, या बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी कि हमने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, अब यही होना है, और डिसीजन चेंज नहीं होगा। और इस पर्सन से हो सकता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में ये पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर काफ़ी इनका रॉब रहा हो कि इस पर्सन से पंगा नहीं लेना है। अब उनका वो चाइल्डिश नेचर आपको देखने को मिलने वाला है। आप फील करने वाले हैं कि ये पर्सन बाहर से कितना एकदम वो कोकोनट वाइब, कि बाहर से बहुत सख्त है, बाहर बहुत हार्ड है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत एकदम बच्चे के जैसा नेचर है इनका। इनकी डिज़ायर्स, इनकी इनकी विशेस बहुत एक छोटे बच्चे जैसी हैं। सो वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को सेंस हो रही है। और अगर आप में से कुछ लोग वर्क प्लेस पर कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, पॉलिटिक्स था, या फिर आप जॉब स्विच करना चाहते थे, या फिर आप
अपने वर्क प्लेस से किसी भी तरीके की कोई पीछा छुड़ाने वाली वाइब मेरे को आ रही है कि मतलब वो चैनल मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कुछ लोग ना वर्क प्लेस से किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते थे, या तो हो सकता है कुछ लोग जॉब ही स्विच करना चाहते थे, या फिर कुछ वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, आप चाह रहे थे कि बस किसी तरीके से ये पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, या कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन थी कि आपको लगता था कि ये पोजीशन से मैं हटना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे कोई और पोजीशन दे दी जाए, चाहे वो एक्सचेंज में हो या फिर आपका प्रमोशन हो, किसी भी तरीके से बस आप उस चीज़ से उस प्लेस से हटना चाहते थे। तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, और ये भी नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड दिसंबर एंड और जनवरी आपको इस चीज़ में भी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइज। Thank you so much for watching. Please do like, share, and subscribe to my channel. And do let me know in the comment section how you felt about this reading. आपके साथ ये कितना रेजोनेट हुई है और क्या आपको गाइडेंस मिली है यहाँ से, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहेंगे। ये जनरल रीडिंग है गाइज, और ये टाइमलेस रीडिंग होती हैं, तो जब भी ये आपकी फीड पर आएगी आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए ये वैलिड रहने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन पायल नंबर 2, आप लोग अपनी पावर में आने वाले हैं। नो मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, बट आप अपनी पावर में आने वाले हैं। आपका वो एकदम पैशनेट जो पैशनेट साइड होता है ना एक पर्सनालिटी का, वो अब एक फायर पकड़ने वाला है। आपको अंदर से वो एक फायर फील होगी अपने लिए, या अपने डिज़ायर्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, या जो भी चीज़ें अभी तक आप करना चाहते थे। आइडियाज़ बहुत आते थे बट उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। आपके माइंड में आइडिया बहुत कुछ है, आपको प्लानिंग भी सारी आपने माइंड में कर ली है, सब कुछ पता है कि कौन सा स्टेप कब कैसे लेना है, बट वो चीज़ जो एक वो लेथार्जिकनेस होती थी ना, वो लेजीनेस जो होती थी, जो आपको स्टॉप कर देती थी, हर चीज़ से रोक देती थी, अब वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो एक न्यू बिगनिंग या फिर कोई एक न्यू फायर एक्टिवेट होने वाली है आपके अंदर, जो आपकी पैशनेट एनर्जी को जगाने वाली है। अब ये पैशनेट एनर्जी आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स में भी आ सकती है और आपके गोल मैनिफेस्टेशंस में भी। डिपेंड्स कि आप कहाँ पर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ आप इस चीज़ को चैनल करना चाहते हैं। ये जो एक फायरी एनर्जी आपको एज अ ब्लेसिंग मिलने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और अगर आप इसको खुद से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई टू वेयर रेड। रेड कलर आप जितना पहनेंगे या जितना आप अपनी सराउंडिंग में रेड कलर को रखेंगे ना, आपका वो फायरी एलिमेंट जो होता है उसको एक्टिवेट कर देगा। और अगर आपको एंगर इश्यूज हैं, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, तो फिर आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ आप वाइट कलर को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा शांत नेचर के हैं, बहुत ही ऐसे इंट्रोवर्ट हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं किसी भी ऑप्शन को लेकर, बीट योर करियर और पर्सनल लाइफ, सो आपको रेड कलर डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए अपने लाइफ में। आप अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए, वो आपको आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत मतलब आप बियॉन्ड द इमेजिनेशन आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं सेंस कर पा रही हूँ। अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ टक चल रही थी बिकॉज ऑफ कर्मा, तो वो चीज़ अब आप लेट गो करने वाले हो, वॉक अवे करने वाले हो उस चीज़ से, बिकॉज आपका कुछ हद तक, और आई वुड से बहुत हद तक, आपका कर्मा, एक जो नेगेटिव कर्मा था, वो यहाँ पर हील भी हो रहा है, और यू कैन से कि वो कट रहा है। आपकी कार्मिक क्लियरिंग चल रही है, क्लेंजिंग चल रही है, और ये मेजर जो क्लेंजिंग होगी ना, ये नवंबर मंथ में आपके लिए चलने वाली है, ठीक है। और दिसंबर से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी 3D रियलिटी में, ठीक है। ऑल्दो आपके डिज़ायर्स पे 5D रियलिटी में ऑलरेडी काम चल रहा है, बट 3D रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में उस चीज़ को देखना और फील करना,
वो आपको दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाले हैं। नॉट एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पर आपकी क्लियरिंग चलती है, वहाँ पर चीज़ें आप लेट गो करते हो, तो वो मेजरली आपका होगा नवंबर मंथ में। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने आप लोगों के ब्लेसिंग एक्टिवेशन, या फिर आप कह लो कि जो एक अच्छा टाइम पीरियड होता है ना, क्योंकि जब डिज़ायर्स आपको 3D रियलिटी में देखने को मिलती है ना, तब आपका माइंड, आपकी बॉडी अलग लेवल पर रिएक्ट करती है, ठीक है। तो वो जो एक हैप्पीनेस होती है ना, वो चीज़ आपकी ये 3 मंथ्स में आप देखोगे कि जो जो चीज़ें आप मांग रहे थे इस टाइम पे, वो चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक डीक्लटर अपनी लाइफ को करना है, अपने माइंड को करना है, अपनी बॉडी को करना है, अपने अगर आपको डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करनी है, दैट मीन्स कि आप एक न्यू एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर स्पेस ही नहीं है आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, अगर नेगेटिव इमोशंस, आपके ट्रॉमास आपकी बॉडी में पूरे बहुत बहुत बुरे तरीके से भरे हुए हैं, आपके माइंड में सारी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, तो नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, तो आप न्यू एनर्जी को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? आप खुद ये चीज़ सोच कर देखिए। तो इसलिए आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस यही है कि वो जो पैशनेट पावर है, ये जो आपको दी जा रही है ना, वो फायर एलिमेंट जो आपका एक्टिवेट किया जा रहा है, आपको उसे यूज़ करना है अपनी क्लियरिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए, डिक्लटरिंग के लिए, ठीक है। आप जब ये चीज़ें कर लोगे ना, तब आप वो जो पावर को फील कर पाओगे। नवंबर मंथ में आप उतना मेजरली उस चीज़ को फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि यार रीडिंग में सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ से निकल जाएं, हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस, कोई इवन नॉन लिविंग थिंग्स कि कुछ भी, जो चीज़ अब आपको सर्व नहीं करेगी आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके बेस्ट वर्जन को आपको सर्व नहीं करेगी, वो चीज़ अब आप क्लियरली समझ लीजिए कि वो चीज़ अब जाने वाली है, ठीक है। और उसको जाने दीजिए। ये आपकी गाइडेंस है कि उन चीज़ों को होल्ड नहीं करना, उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, जिस चीज़ को जाना है वो जाएगी ही, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेनी है कि अब ये जो नवंबर मंथ है, ये आपकी कर्मा क्लियरिंग पे काम कर रहा है। तो जो जो चीज़ें कार्मिक थी, जो जो सिचुएशंस कार्मिक थी, जो जो पर्सन या आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो भी लोग आपके कार्मिक थे ना, वो अब आपको छोड़कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहे। अगर आप अपने बेस्ट वर्जन में आना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, ये लोग आपको वापस उसी सिचुएशन में खींच लेंगे। तो इसलिए पहले इनका जाना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप न्यू चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और उनका रिटेंशन हो पाएगा। मैनिफेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, उन चीज़ों को रखना, उन चीज़ों को रिटेंशन बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो क्लियरिंग पे फोकस ना करके वो मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इस वजह से उनको चीज़ें मिल जाती हैं बट वो रुकती नहीं उनकी लाइफ में। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हुआ, 2-3 महीने 6 महीने चला और उसके बाद ब्रेकअप। या फिर जॉब मैनिफेस्ट की, 2-4 महीने 1 साल आपने उस पर काम किया और उसके बाद आपको स्विच करना पड़ गया, या फिर आपको निकाल दिया गया, या फिर आपको मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी होने लगी कि आपने खुद से ही उस चीज़ को क्विट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको रिटेंशन चाहिए तो पहले आपको क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके। और अगर आपकी लाइफ में अभी किसी चीज़ को लेकर ऑप्शंस चल रहे हैं, ऑप्शन मतलब कन्फ्यूजन चल रही है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे ना, आफ्टर नवंबर आप उस चीज़ पे क्लियर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लैरिटी क्यों मिल जाएगी? क्योंकि ये जो क्लियरिंग चल रही है ना, क्लिनजिंग चल रही है, जब वो फॉगी माइंडसेट होता है ना, तब आपको कन्फ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ क्लियर दिखती नहीं है, ठीक है। जब आपका वो फॉगनेस हट गई, वो कन्फ्यूजन हट गई, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और उसकी वजह से आप सही डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये आफ्टर नवंबर, आई वुड से कि 1 दिसंबर से आप बहुत ही स्टेबल और काफ़ी क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ को लीड करने वाले हो, स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी के साथ, ओके। और अगर कुछ लोग यहाँ पर एक परफेक्ट पार्टनर या फिर आइडल लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे,
डेफिनेटली वो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, बट अगेन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वो चीज़ बिल्कुल रेडी है। आप अगर एक पार्टनर, आइडियल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ कंप्लीटली रेडी है आपके लिए। बस आपको ओपन होना है, आपको रिसेप्टिव एनर्जी में आना है, ठीक है। ऑप्शंस बिल्कुल आपके डोर के बाहर वो अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, बस आपको वो डोर ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और डोर ओपन कैसे होगा? जब आप अपनी खुद की क्लिनजिंग करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and do like, share and subscribe to my channel, and do let me know in the comment section how you felt about this reading. Thank you. I'll see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं आपके लव, मनी एंड करियर, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग गाइज, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी फीड पर आती है, आपके लिए ये रीडिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए वैलिड रहने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मेजरली पाइल नंबर 3, मेजरली यहाँ पर जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है वो करियर वाइज इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, करियर या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पर्पज से। यहाँ पर मैरिज के लिए भी, मैरिज या रिलेशनशिप वाले लोग भी हैं, बट बहुत कम, लाइक 20-30% ओनली। ओके, सो अगर आपकी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, फैमिली मीन्स कि आपके ऑल ओवर फैमिली को ही, कि आपके भी कुछ जॉब में इशू चल रहे हैं, आपके फादर या फिर आपके ब्रदर या फिर आपके वाइफ या कोई भी जो भी पर्सन अर्निंग है आपकी फैमिली में मेजरली जो फाइनेंशियल इश्यूज थे ना, वो आपकी वजह से हील होने वाले हैं। ओके, या तो आपके करियर में कुछ ग्रोथ आने वाली है, या तो आपको प्रमोशन होगा, या फिर आप जॉब स्विच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मेरे को लग रही हैं आते हुए आपकी लाइफ में, ठीक है। सो कुछ तो आपकी जॉब में चेंज आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव होगी। ओके, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि अपनी फैमिली से दूर जाकर भी रहें, जॉब के पर्पज से या किसी भी रीज़न से, कुछ टाइम के लिए, ताकि वो फाइनेंशियल कंडीशन को हील कर पाएँ अपनी और अपनी फैमिली की। लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर मुझे होते हुए लग रही है, दिखाई दे रही है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, और नॉट इवन 2 मंथ्स, 8 to 10 डेज में कुछ लोगों के लिए ऑप्शन आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है करियर वाइज, जो आपको इतना स्टेबल कर देगी कि आप एटलीस्ट ये बोल पाएंगे कि हाँ चलो, अगर मेरे पास सेविंग नहीं है तो एटलीस्ट मेरे ऊपर डेप्ट्स भी नहीं है, ठीक है। तो फैमिली डेप्ट्स है या कुछ भी है, वो चीज़ें आपकी बहुत हद तक, और आई वुड से कि 100% हील होने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और ये नेक्स्ट टू मंथ से लेके नेक्स्ट 4 मंथ्स तक, फैब और अप्रैल तक, ये चीज़ें आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या फिर करंट ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहीं पर आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस, प्रमोशन मिल सकता है, जहाँ पर आप बहुत ही अंदर से वो सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी मेरे को फील हो रही है कि यस, दिस इज इट व्हाट आई वाज मैनिफेस्टिंग, ऐसी वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम रहा है जहाँ पर मेजरली आप चाहते थे किसी फीमेल को खुश करना, अब ये आपकी मदर हो सकती हैं, मेजरली लोगों के लिए मदर लग रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर मदर एनर्जी आई है, ठीक है। सो मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी फीमेल जिन्होंने आपको बचपन से अब तक बहुत सपोर्ट किया है, कोई टीचर भी हो सकती हैं, ठीक है। और आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि किसी दिन जब उनको आपकी ज़रूरत होगी, तब आप उनको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जिस भी तरीके से हेल्प की ज़रूरत होगी, आप करने वाले हैं वो हेल्प, ठीक है। और आप उनके लिए उस सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहने वाले हैं। तो वो अभी जो भी फाइनेंशियल या फिर इमोशनल जो भी नीड है उनकी, आप उस चीज़ को फुलफिल करेंगे। जो यहाँ पर एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ, आप उस चीज़ को फुलफिल करेंगे, और बहुत ईजली करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपके ऊपर बर्डन बनेगी या फिर आप खुद मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे उस चीज़ से। नो, नॉट एट ऑल। आप बहुत ईजिली, बहुत ब्यूटीफुली उस रोल को प्ले करने वाले हैं। और
वो काफ़ी, आप उस पर्सन को, उस लेडी को स्पेसिफिकली एक बहुत स्टेबल एनर्जी में लेकर आने वाले हो। स्टेबल एनर्जी मतलब वो इमोशनली इतना सेटिस्फाइड फील करेंगे कि यस, आई एम ओके, आई एम गुड। वो एनर्जी वो फील कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जिनके बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी आपकी वर्क प्लेस पर, वो वॉक अवे करेंगे अपने करंट जॉब से, और वो या तो जॉब स्विच करेंगे, और स्विच करेंगे वो आफ्टर 15 डेज, 18 डेज और 22 डेज। मतलब अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं या मतलब कंप्लीटली क्विट करके आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, अपने गैप लेना चाहते हैं जॉब से, तो 15 डेज, 18 डेज और 22 डेज, ये जो एनर्जी मेरे को आ रही है, इसके बाद आप एक न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑप्शंस तो आपको इससे पहले ही मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही आ जाएंगी, बट आपको अंदर से जो एकदम वो बल्ब ऑन मोमेंट होता है ना कि ये मेरी एक आइडल जॉब है, ये मेरे को करना है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस ऑप्शन के साथ, वो आपको इन टाइम फ्रेम में मिलने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों को रीलोकेट किया जा सकता है। रीलोकेट मीन्स बेसिकली ट्रांसफ़र किया जा सकता है आपको, कि करंट जॉब में ही है बेसिकली, मतलब करंट ऑर्गेनाइजेशन, करंट कंपनी में ही आप काम कर रहे हैं, बट आपका ट्रांसफ़र किसी और अदर ब्रांच में हो गया। और ये जो ट्रांसफ़र होगा ये प्रमोशन के साथ होगा। ये ऐसा नहीं है कि सेम ही पोस्ट पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, नहीं। आप जब भी ट्रांसफ़र होगा आपका या आपको रिलोकेट किया जाएगा, आपको प्रमोशन के साथ किया जाएगा, ठीक है। सो ये एक एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। और कुछ लोग अगर अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ अब होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज, 7 वीक्स और 7 मंथ्स। ये एनर्जी मेरे को आप लोगों के लिए फील हो रही है। इन टाइम फ्रेम में आप लोग एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और हमेशा चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी होती है, ये पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए चैलेंज मैसेज आ रहा है मेरे को। हमेशा हर चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी होती है। बहुत बार चीज़ें आपके अंदर हैं ऑलरेडी, बस आपको उसे सरफेस लेवल पे लेकर आना होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मैनिफेस्ट, जब भी एक मैनिफेस्टेशन वर्ड होता है ना, तो हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है कि हमें बाहर से कुछ मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में लेकर आना है। बट यहाँ जो वो एक बैलेंस की एनर्जी आप चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो आपको बाहर से लानी ही नहीं है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो एग्जिस्ट करती है आपकी करंट रियलिटी में, और बस वो सरफेस पर आना चाहती है। इस वजह से वो आपको ट्रिगर भी दिए जाएंगे कि आप बैलेंस करें उस चीज़ को, ठीक है। तो शायद इसी वजह से आपको रीलोकेशन, या फिर आपको जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसी पाइल में बोला कि आप अपने घर से दूर जाकर भी हो सकता है रहें कुछ लोग, और कुछ लोग हो सकता है कि रिटर्न आ रहे हों अपने घर पे, कि वो पहले से कहीं बाहर रहते थे और अब वो जो लोग चाह रहे थे कि हम वापस अपनी फैमिली के साथ जाकर ही रहें, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है, ये कुछ आइडिया मैंने आपको दिया है कि इस टाइम पे आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपका कर्मा हाफ हो रहा है। हाफ मीन्स कि जितना आपका वो बर्डन, नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मा जो होता है, ठीक है, जो जितना वो बर्डन बना हुआ था ना, उसका 50% यहाँ अब ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज ये ईयर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में। जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अपने क्लाइंट्स को देखा है, बहुत हद तक उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं स्पेसिफिकली इन दिस ईयर। सो ये जो कर्मा है आपका, आपने बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, बहुत हील कर लिया। अब वो इमीडिएटली आपको वो एक स्विच दिखेगा अपनी पर्सनालिटी में, अपनी करंट रियलिटी में। इमीडिएटली आपको वो स्विच दिखेगा कि यस, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। वो जो एक बर्डन, अननोन बर्डन बना हुआ था ना आपके मेंटल लेवल पे, या फिर फिजिकली आप फील करते थे। कुछ लोगों को ना शोल्डर पेन भी हो सकता है, पेन मतलब हैवीनेस, नॉट एग्जैक्टली पेन, बट हैवीनेस आप लोगों को कुछ फील हो सकती है। सो ये चीज़ें कुछ मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी शोल्डर पेन या हैवीनेस रहती थी, बैक साइड मतलब आपके बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर आपको
डायग्नोस कराने के बाद भी पता नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी कि मेंटल प्रेशर, मतलब इतना वो हेड भी, वो थोड़ा हैवीनेस हेड में आपको फील होती थी। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स थे आपके पास साथ, तो वो इमिजिएटली अब ख़त्म होने वाले हैं। ख़त्म तो नहीं, बट हाँ 50% वो हील हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली होंगे। उसके लिए आपको कोई मेडिकेशंस या कुछ ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके हील होने वाले हैं, बिकॉज आपका वो कर्मा रिलीज हो रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइज। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. And do let me know in the comment section how you felt about this reading, if it resonates with you or not. I'll see you in the next video. Bye bye.